रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है। और हिरण्यकश्यप गए मिलने के लिए, भक्त प्रहलाद जी को बुलाया गया, खूब लाड़ प्यार लुटाया है हिरण्यकश्यप ने। और यही पूछता है, बेटा तुमने कुछ सीखा इतना दिनों में? भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा सुना सुना, क्या सीखा है? तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, तत्सर्वमन्ये सुरवर्य देहिना सदा सपद विघ्न ध्यान सदग्रह। सट्टा पर तुम्हें हिरण्यकश्यप की इच्छा हुई कि चला जाके भक्त प्रहलाद से मिल के आओ, पुत्र से मिल के आओ। हिरण्यकश्यप आए, आज क्या देख रहे हैं? आप तक तो एक ही था, आज तो सबके सब नृत्य कर रहे हैं झुक झुक के। सट्टा पर कभी हिरण्यकश्यप का पांव ही थिरकने लगा। किसी तरह से अपने आप को रोकते हुए कहता है, दुष्टों शांत हो जाओ। और सारी सभा एकदम सन्नाटा में बदल गई। हिरण्यकश्यप कहता है, ऐ भक्त प्रहलाद, आइए झांकी के द्वारा हम सभी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। क्या कर रहे होंगे? मैंने तो तुमसे कहा कि तुम और तुम मेरे इन बच्चों को, और तुम खुद मेरे बच्चे होंगे और दूसरी पढ़ाई करते हो, उस परम पिता पर महात्मा की पढ़ाई करते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम उस भगवान का भजन करते हो, वो भगवान तुम्हारा कहाँ रहता है मुझे बताओ। पिताजी मेरा भगवान आकाश में रहता है। तेरा भगवान आकाश में घुस गया? अरे जाएगा बच के कहा मुझसे? आकाश और पहाड़ों में खींच लूंगा मैं उसे अपनी इन हाथों में। बोल, तेरा भगवान आकाश में नहीं है, मैंने देख लिया। बोल, तेरा भगवान कहाँ है? क्या? दोबारा बोल। पृथ्वी पर है तेरा भगवान। मेरे घर के मारे पृथ्वी में छुप गया तेरा भगवान। कहला, अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। मैं इन तीनों लोगों में विष्णु बन गए सब आया हूँ। तू मुझे जानता नहीं है। मैं तुझे आखिरी बार पूछता हूँ, जा तो सच बता दे। अगर तेरा भगवान सच्चा है तो तेरी रक्षा करने वो जरूर आएगा। अगर तेरा भगवान सच्चा नहीं है तो आज तेरा अंतिम दिन होगा। बोल, मैं तुझसे बार बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी मेरा भगवान खंभे में है। क्या?
हूँ मैं, अभी तोड़ के देता हूँ इस हाल घपले को। ओ नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान आज नरसिंह भगवान जबरदस्त युद्ध चला है हिरण्यकश्यप के साथ नरसिंह भगवान का। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त है कि दिन में न रात में मरेगा। तो नरसिंह भगवान मध्याह्न समय में प्रकट हुए, जैसे बिल्ली चूहे को क्रीड़ा करता है खिलाता है, ऐसे नरसिंह भगवान आज हिरण्यकश्यप के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही संध्या बेला हुई तो नरसिंह भगवान आज हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में उठा लिए, अपने गोदी में बैठा लिए और जैसे ही मारना चाहा हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप कहता है हे प्रभु रुक जाओ, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? तो हिरण्यकश्यप कहता है मुझे वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान प्राप्त है मुझे बता। तो हिरण्यकश्यप कहता है हे प्रभु ना मैं घर में मरूं ना बाहर में मरूं। भगवान कहते हैं देख ना तू घर के अंदर है और ना ही घर के बाहर, दोनों के बीचों बीच देहली में है। हिरण्यकश्यप कहता है प्रभु रुक जाओ, मुझे और वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान प्राप्त है तुझे? कहता है ना मैं थल में मरूं ना ही आकाश में मरूं। भगवान ने कहा देख ना ही तू थल में है ना ही आकाश में है, मेरे गोदी में बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे और वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? तो हिरण्यकश्यप कहता है मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा देख मुझे ना ही मैं नर हूं और ना ही पशु, तेरे लिए स्पेशल नरसिंह भगवान के प्रकट हुआ हूं। हिरण्यकश्यप कहता है हे प्रभु रुक जाओ, मुझे और वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? तो हिरण्यकश्यप ने कहा हे प्रभु मैं 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा देख मैंने तेरे लिए स्पेशल DRP रिजर्वेशन कोटा में ये अधिक मास तैयार किया है, जिसे वन मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार जेठ के महीना में पुरुषोत्तम मास पड़ेगा, तो मैंने तेरे लिए पुरुषोत्तम मास बनाया है, ये 12 महीने में नहीं आता। हिरण्यकश्यप कहता है हे प्रभु मुझे और वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? हिरण्यकश्यप कहता है हे प्रभु मैं आपके द्वारा निर्मित संसार में किसी के द्वारा न मरूं। भगवान ने कहा देख ब्रह्मा के द्वारा, मैं ब्रह्मा के सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मुझे और वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? हिरण्यकश्यप कहता है ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे पास ना ही अस्त्र है और ना ही शस्त्र है, और ये जो मेरे नुकीले नुकीले नाखून हैं यही तेरे लिए पर्याप्त है। भगवान ने हिरण्यकश्यप के सारे वरदानों को विफल कर दिया और अपने नाखूनों से आज हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिए हैं और हिरण्यकश्यप जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और हिरण्यकश्यप भगवान की, भक्त प्रहलाद जी महाराज की, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार किए भगवान और भक्त प्रहलाद जी को अपने गोदी में बैठाकर खूब लाड़ प्यार लौटाए हैं। आपस में क्या चर्चा हुई है ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। हमारे यजमान जी नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे, तब तक आइए तालियों की सेवा करते हुए हम सभी भगवान का स्मरण करेंगे। दोनों से लगावे जो होगा देखा जाएगा, लगावे जो होगा देखा जाएगा, लगावे देखा जाएगा, लगावे देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
हम लोग आ गए हैं घर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।